हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देखते थे क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन हिंदी अंग्रेजी गणित के। तो अंग्रेजी गणित के हम डन करा चुके हैं। अब यहाँ पर हिंदी के भी आपके डन होने वाले हैं सभी कार्यपत्र। और कार्यपत्र तो डन हो चुके हैं, दोहरान 4 आकलन 2 का सॉल्यूशन भी देख चुके हैं हम। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं गृह कार्य के सॉल्यूशन। सबसे पहले गृह कार्य 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कविता का से स्वर वाचन कीजिए। तो हमें स्वर के साथ में अच्छे से इसे पढ़ना है, कविता को जो दे रखा है, और बोलना है। तो चलिए देखते हैं कविता को। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, डलिया भर तू मुझे खिला दे लूँगा तेरा नाम। घबरा मत ना खाऊं पाऊं मैं बगिया भर के आम, न दे टॉफ़ी न दे बिस्किट दे बस केवल आम। आम खिलाकर करवा ले तू मुझसे सारे काम, सिर्फ एक दिन को कर दे तेरी बगिया मेरे नाम। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा है जो अपनी नानी को कह रहा है कि उसकी जो बाग बगीचे में आम के जो पेड़ लगे हुए हैं उनमें से उसके आम खाने हैं। तो वो कुछ टॉफ़ी भी नहीं मांग रहा, कुछ भी नहीं मांग रहा, उसके बदले में वो करना चाहता है कुछ काम अपनी नानी के लिए, और बस उसे आम खाना है। एक दिन के लिए वो बगीचा अपने नाम करने के लिए कह रहा है नानी को कि एक दिन के लिए बगीचा मुझे आप दे दो ताकि मैं आम अच्छे से खा सकूं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कविता है ये। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस कविता से रिलेट। इस कविता में आया है आम खिलाकर, इसी तरह हम भी प्रिया के नए शब्द बनाएं। तो देखिए आम खिलाकर की जैसे है, आम से आम खिलाकर, तो आम क्या है, आम खाया जाता है। पानी पानी पिया जाता है तो हम बोलेंगे पानी पिलाकर। रोटी खाई जाती है तो रोटी खिलाकर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कविता में नानी बच्चे को आम क्यों नहीं दे रही है, कल्पना करके लिखिए। तो नानी शायद बच्चे से कोई अच्छा काम करवाना चाहती है, या चाहती है कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद ही उसे इनाम में आम देगी। दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों से मिलान करना है। जैसे दिन का दिवस हो गया, बगिया का बगीचा, उपवन हो गया। निर्माण का यहाँ पर हो जाएगा बनाना, पहाड़ का पर्वत दे रखा है एग्जाम्पल हमें। बहुत का हो जाएगा जैसे अधिक, डलिया का हो जाएगा टोकरी, जल का हो जाएगा पानी। तो इस तरह से आपको शब्दों के समानार्थी शब्दों से उन्हें मिलान करना था। थर्ड क्वेश्चन है, दी गई कहानी को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको चित्र में दिख रखा है, उल्लू दिख रखे हैं, तोते हैं, ठीक है, पक्षी हैं। तो एक छोटी सी चिड़िया थी जो बहुत मेहनती और समझदार थी। एक दिन उसने देखा कि बरसात आने वाली है पर उसके घोंसले की मरम्मत बाकी है। वह तिनके और पत्ते इकट्ठा करके अपने घोंसले को मजबूत करती जाती। कई पक्षी उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, लेकिन चिड़िया चुपचाप अपना काम करती रहती। कुछ दिनों में उसका जो घोंसला है सुरक्षित और सुंदर बन जाता है। तो जल्दी ही तेज बारिश आई। जिन पक्षियों ने काम नहीं किया था उनके घोंसले टूट गए, पर मेहनती चिड़िया का घोंसला सुरक्षित रहा। तो कितना भी मजाक बनाया पर उसने अपना काम नहीं रोका। जैसे चींटियां हैं, सर्दी गर्मी बरसात के लिए हमेशा रेडी रहती हैं, खाने को इकट्ठा करके रखती हैं ताकि उन्हें किसी भी मौसम में बिना खाने के ना रहना पड़े। तो ये चीज़ सीख मिलती है हमें मेहनती होने से। ठीक है, अब पहला प्रश्न है, मेहनती चिड़िया क्या सोचकर अपने काम को लगातार करती रही। तो वह ये सोचकर काम करती रही कि बरसात आने वाली है और बारिश से बचने के लिए उसके घोंसले की मरम्मत होना बहुत ज़रूरी है। बारिश में सुरक्षित रहने के लिए आपके अनुसार और क्या उपाय हो सकते हैं। तो समय रहते घर की छतों की दरारें ठीक करवाना, जल भराव वाले इलाकों से दूर रहना, और ज़रूरत का राशन दवाइयाँ पहले से जमा करके रखना ताकि हमें जब मुसीबत आ जाए तो देखना ना पड़े किसी का मुँह, है ना। हमें हमारे पास में ज़रूरतमंद चीज़ों का रखना चाहिए स्टॉक, ताकि हम आने वाली समस्या से निदान पा सकें। क्या आप भी किसी कार्य को करने से पहले तैयारी करते हैं, किसी एक काम की तैयारी लिखिए। तो हाँ, मैं परीक्षाओं की तैयारी पहले से करता हूँ या करती हूँ। इसके लिए मैं एक टाइम टेबल बनाता हूँ या बनाती हूँ, और रोज़ाना सभी विषयों को पढ़कर अपने नोट्स तैयार करता हूँ या करती हूँ। तो हमारे नोट्स भी आपको मिल चुके होंगे। सभी सब्जेक्ट्स के हमने जो चैप्टर हैं वो डन करा चुके हैं। तो आप ज़रूर से देखिएगा आपके सिलेबस को। तो ये डन होता है देखिए गृह कार्य 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे गृह कार्य 2। पहला प्रश्न है, कहानी पढ़कर के सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए और उत्तर लिखिए। वर्ष 1966 की एक सुबह जब छैनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव की स्थित पहाड़ के पास पहुंचा। दशरथ माझी आपने नाम सुना है, उत्तराखंड जाइए तब आपको सुनाई देगा। तो ये बहुत ही एक जाने माने मजदूर हैं, जो कि मजदूर होकर के भी उन्होंने क्या काम किया आप आगे समझिएगा। इस बात का पता बहुत कम लोगों को था कि इस माझी के दिल में क्या है।
दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छैनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर वाला एक छोटा रास्ता बना दिया। यह एक मजदूर के प्यार की निशानी है। एक पत्रकार ने इसे पुअर मैन्स ताजमहल कहा है, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो बीमार पड़ जाती है, तो रास्ता काफ़ी लंबा था, तो वो टाइम पर नहीं पहुंचा सके उन्हें इलाज के लिए, और उनकी पत्नी जो है वो दम तोड़ देती है। तो वो लेकर के निकलते हैं छैनी और हथौड़ा, सिर्फ छैनी और हथौड़ा। सोचिए उन्होंने किस तरह से पहाड़ को काट करके एक 80 किलोमीटर के रास्ते को 13 किलोमीटर के रास्ते में बदल दिया। उनकी हेल्प जो है बाद में की है लोगों ने, बट उन्होंने स्टार्टिंग में इस काम को अपने दम पर कर दिखाया। ठीक है, तो एक पुअर मैन थे, वो बिल्कुल मजदूर जिन्हें आप कह सकते हैं, बट उन्होंने जो कठिन परिश्रम से इस रास्ते को छोटा बना दिया, ताकि उनकी तरह और कोई अपनी पत्नी को ना खोए या अपने परिवार के प्रियजनों को ना खोए। तो एक पत्रकार ने उन्हें इस प्यार की निशानी के लिए उन्हें पुअर मैन्स ताजमहल भी कहा है, इसे जो रास्ता है कि ये पुअर मैन का ताजमहल है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी अपने प्यार के लिए ताजमहल बनवाया था जिस तरह से, तो उसी तरह से दशरथ माझी ने अपने लिए अपनी पत्नी की याद में एक रास्ता बना दिया, जो आज भी ये रास्ता जो है दशरथ माझी द्वार के नाम से जाना जाता है। पहाड़ तोड़ना किसने शुरू किया? तो पहाड़ तोड़ना दशरथ माझी ने शुरू किया। दशरथ माझी ने कहाँ से कहाँ तक की सड़क को छोटा कर दिया? उन्होंने गैलोर है, यहाँ पर गैलोर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको करेक्ट करना है, गहलोर नहीं है, ये गैलोर है। गैलोर से वजीरगंज तक के रास्ते को छोटा कर दिया। इस सड़क को पत्रकार ने क्या नाम दिया? तो इस सड़क को पत्रकार ने पुअर मैन्स ताजमहल नाम दिया। दूसरा प्रश्न है, परीक्षा से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? लिखिए। तो लिखेंगे, परीक्षा से पहले हम तैयारी करते हैं, जैसे सभी पाठों को अच्छे से दोहराते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखकर याद करते हैं, पढ़ाई के लिए समय सारणी टाइम टेबल बनाते हैं, पेन पेंसिल और ज़रूरती जो सामान है वो इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि हमें ज़रूरत पर काम आ सके। तीसरा प्रश्न है, दिए गए मात्रिक शब्दों को पढ़ करके लिखिए, सहपाठी को सुनाइए। सिंपली आपको दिए गए शब्दों को दोबारा से लिखना है, पढ़ करके सुनाना है। आसमान आसमान, कुतुब मीनार, बेदाग, स्वतंत्रता दिवस, विद्यालय, परिश्रम, स्वच्छता अभियान, बांसुरी। ठीक है। चौथा प्रश्न है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अल्प विराम, विस्मयाबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये यहाँ पर विराम चिन्ह है। तो चलिए इन्हें देखते हैं किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। अरे कितना बड़ा हाथी है, देखिए यहाँ पर आश्चर्य से पूछा गया है, अरे कितना बड़ा हाथी है, तो अरे के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाएगा, यानी विस्मयाबोधक चिन्ह। कितना बड़ा हाथी के बाद में पूर्ण विराम चिन्ह लग जाएगा। क्या तुमने अपना काम पूरा किया, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। सभी को माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता के बीच में ये योजक चिन्ह आ रखा है, तो हमें योजक चिन्ह लिखना है और पूर्ण विराम लिखना है वाक्य के एंड में, यानी अंत में पूर्ण विराम। पूनम, कविता, बीना और सुनीता घूमने जाएंगी, तो यहाँ पर देखिए नाम है, नाम के बीच में हम अल्पविराम लगाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं। तो पूनम अल्पविराम, कविता अल्पविराम, बीना और सुनीता घूमने जाएंगी। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो जाते हैं डन, जिनमें हमें विराम चिन्ह लगाने थे। तो ये डन होता है गृह कार्य 2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा गृह कार्य 2 और 1 का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे गृह कार्य 3 और 4, और नेक्स्ट वीडियो में 5 और 6, और साथ ही आपका डन हो जाएगा कंप्लीट कार्य पुस्तिका हिंदी की। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह यूजफुल वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल स्कूल राज स्टोरी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।